देखो 2021 का एग्जाम का सिलेबस जारी करने के बाद हम पहला वीडियो जारी कर रहे हैं। वैसे तो द्वंद्व योग से जो वर्गमूल है वो बुक में ही नहीं है, पिछले 2 साल से जो बुक छप के आ रही बोर्ड की उसमें नहीं है, लेकिन सिलेबस में दिया है, इसलिए हम इसके 2 सवाल देख लेते हैं। तो आज हम आपको सिखाते हैं द्वंद्व योग से वर्गमूल, जिसमें एक एग्जाम्पल ये लिया है क्योंकि आपके पास नई बुक होगी और उसमें वर्गमूल के सवाल नहीं होंगे, तो सवाल आप खुद बना करके अपना अभ्यास कर सकते हो। जैसे किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर लो इस प्रकार से, तो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 5625। अभी आपका सवाल, इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। अगर आपको 3 अंकों का अभ्यास करना है तो 3 अंकों का अभ्यास कर लोगे। जैसे 105 गुणा 105 कर लो, 3 अंक हो गए, इसमें 2 अंक थे, और इसका जो गुणनफल आएगा वो आपका सवाल तैयार है, उसका वर्गमूल निकाल लो। तो इसका वर्गमूल मैं भी निकाल दूंगा, और एक हमने ये संख्या ले रखी है, तो आप खुद ही संख्या बनाए और खुद ही फिर उसका वर्गमूल निकाले और अपना अभ्यास करें घर बैठ के। तो सबसे पहले इसमें जोड़े बनाते हैं। जोड़े 0-1 का बाई तरफ से जोड़ा बनेगा, 0-1 का, और 98 का जोड़ा बन गया। अब हम वर्गमूल निकालने के लिए इस प्रकार का खाना खींचते हैं। जो पहला जोड़ा होता है बाई ओर से, ये वाला, ये अंदर रखते हैं, बाकी के सारे जोड़े बाहर रखते हैं। उसके बाद इस 98 में हम संख्या पढ़ेंगे, ऐसी संख्या पढ़ेंगे कि उस संख्या को उसी से गुणा करें तो 98 से कम आए या उसके बराबर आए, तो वो हो जाएगा 9×81। 98 से कम भी है। ये हमारा पहला चरण हो गया एक किस्म का। तो हम वो 9 तो यहां लिखेंगे और इसका दुगुना यहां लिखेंगे, 9 दूनी 18। हमेशा जो हमें संख्या मिलेगी पहली बार पहले जोड़े से, उससे हम जो संख्या मिलेगी उसका दुगुना करके यहां लिखते हैं, और जितने जो संख्या मिली थी हमें उसको हम यहां लिखेंगे। अब हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो देखो, जब 9×81 हमारा आया था तो इस 81 को 98 में से घटाएंगे हम। 98 कहां से आ रहा है? यहां से। कितना बचा? 7 और 1 17। ये 17 हम यहां लिखेंगे। इस प्रकार से हमें नई संख्या मिलेगी, 17 के आगे 0 लगा के 170। इस 170 में हम अब 18 का भाग देंगे, हर बार भाग 18 का देंगे। तो 18 का भाग देंगे, 18×9 162, हमारे पास 8 बचे, और वो 18×9 162 का जो 9 बार भाग गया वो 9 तो हमने लिखा यहां, और जो शेषफल बचा वो हमने लिखा यहां। क्योंकि जितने वर्गमूल में जोड़े हैं उत्तर में उतने ही अंक आते हैं। वर्गमूल में 2 जोड़े, इसलिए उत्तर में 2 अंक आएंगे। हमारा उत्तर आ चुका है। उत्तर आने के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, और अब हम भाग की क्रिया को या वर्गमूल की क्रिया को या द्वंद्व योग से वर्गमूल को पूरा करते हैं। तो अब हमारे पास संख्या क्या आ गई? 81। और इस 81 में हम इसका स्क्वायर करके घटाएंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 0 शेष बचा। हम ये वाला 0 नहीं लिखते, हमने ये एक बार में शेषफल निकाला है, इसलिए यहां पर दशमलव के बाद 1 0 लिखे। यहां अगर 1 बचता तब भी हम यहां 0 लिखते। वैसे जब 2 अंकों का होता है तो यहां 1 बचेगा ही नहीं, पर जब 3 अंकों का करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहां से कुछ भी बचे, लेकिन यहां 0 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसलिए 98/01 का वर्गमूल बराबर 99। आपके एग्जाम में पहली बात तो यह आएगा नहीं, आएगा तो या तो 2 अंकों का आएगा या 3 अंकों का आएगा। जैसे 2 अंकों का किया है ऐसे ही 3 अंकों का होगा। तो एक सवाल हम और ले लेते हैं जिसका आंसर 3 अंकों में आएगा, फिर आप स्वयं अभ्यास करेंगे। तो अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा हो गया 11025। वर्गमूल के जोड़े बनाए संख्या के, तो ये जोड़े बन गए 3 जोड़े बनने का मतलब उत्तर में 3 अंक आएंगे। अब हम खाना खींचते हैं। तो देखो, पहला जोड़ा अंदर रखेंगे, सिर्फ 1 है, इसको अंदर रखेंगे, 10 और 25 बाहर। अब हम इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। तो पहला चरण हो जाएगा 1 × 1 बराबर 1। 1 × 1 से 1 आया,
इसलिए ये 1 हमने यहां लिखा और इसका दुगुना हमने यहां लिखा 2, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो वो 0 हम यहां लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो नई संख्या आई वो आई 0 1 को मिला के क्या आई 0 1। इस 0 1 में अब हम 2 का भाग देंगे, तो 0 1 में 2 का भाग देने के लिए हम यहां 2 लिखेंगे। अब देखो 2 बड़ा है 1 छोटा है, यानी कि भाग नहीं गया तो 0 बर गया, या तो ऐसे कह लो 0 बर गए या ऐसे कह लो न जान की 0। इस प्रकार से हमारे पास शेषफल कितना बचा 1। तो जितनी बार भाग गया वो तो यहां लिखेंगे और जो शेषफल बचा वो यहां लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास नई संख्या आई 10। कहां से मिला 10? 1 और 0 को मिला करके 10। हम जब बाहर निकल जाते हैं, देखो यहां अंदर थे तो हमने कोई संशोधन नहीं किया, लेकिन जब बाहर निकल जाते हैं तो हम एक बार संशोधन करते हैं, इसको स्क्वायर करके, इसको क्या करके स्क्वायर करके। तो 0 का स्क्वायर 0, हमारे पास फिर 10 बचा और अब हम इसमें फिर 2 का भाग देंगे। तो अब 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 पंजे 10, हमारे पास क्या बचा 0। देखो 2 पंजे 10 तो यहां और जो 0 बचा वो यहां। अब हमारे पास नई संख्या आई 05 02 02। देखो हमारे 3 जोड़े बने थे, उत्तर में 3 अंक आ चुके, अतः अब हमें द्वंद्व योग से भाग को पूर्ण करना है, यानी कि इसकी चरण पूरे करने, प्रक्रिया पूरी करनी, अन्यथा हमारा उत्तर तो आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 2 संख्याएं हो जाती तो उन दोनों को गुणा करके दुगुना करते हैं। देखो इससे पहले एक संख्या थी, ये यहां जो आई थी 0, एक संख्या का स्क्वायर किया था तो 0 का स्क्वायर 0 ये लिखा। अब 2 हो गई तो दोनों को गुणा करके दुगुना करेंगे। तो 5 को 0 से गुणा किया तो 0 और 0 का दुगुना भी 0। इस प्रकार से नई संख्या क्या आई 02। देखो यहां 02 आया और मैंने पिछले सवाल में बताया था कि यहां हम 1 0 लगाएंगे, क्योंकि हमने अंतिम शेषफल निकालने का एक चरण पूरा किया है। अब हमारे पास जो शेष बचा है 02, इसको यहां लिखेंगे। 02 लिख लो या 2 लिख लो, एक ही बात है। अब हमारे पास क्या बन गया 25 बन गया, तो 5वें चरण में हमारे पास बन गया 25। अब 25 में से देखो पहले 2 थे तो दोनों को गुणा करके दुगुना किया, अब अकेला लेना, तो 5 का स्क्वायर 25, घटा दिया शेषफल 0। दूसरी बार शेषफल निकाला इसलिए दूसरी 0 लिखेंगे, इसलिए 11025 का वर्गमूल बराबर 105। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चला करके देखिए।